हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पार्ट ए है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। All human beings, whatever they are required to perform some or other activities to satisfy their needs. Like जितने भी human beings होते हैं, हम लोग human होते हैं, हम लोगों को अपने needs को satisfy करने के लिए यानी हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई activities की ज़रूरत होती है। हम लोग कोई ना कोई activities करते रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोफेशंस परस्यू करते हैं, ऑक्यूपेशंस परस्यू करते हैं, ठीक है, टू अर्न आवर लाइवलीहुड। हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? टू अर्निंग एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और अर्न करने के बाद हमें क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सो दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड टू गेट सम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? तो एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटी ह्यूमन बींग करते हैं वो सारी एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। Some of these activities are undertaken to earn money, but others are performed to derive personal satisfaction. तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी मनी अर्न करने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए होती हैं। लेकिन उसमें से कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी होती हैं। जैसे कि कई लोग पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए घूमने जाते हैं, या फिर कोई कुकिंग करता है, या फिर किसी की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, वो हमारे अर्निंग में काउंट नहीं होगा, तो वो सारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन वाली एक्टिविटीज में काउंट होगा। तो हमें पता है सारी जितनी एक्टिविटीज के द्वारा परफॉर्म की जाती है वो सारी अर्न पड़ेंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन विल बी द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज इकोनॉमिक। एंड व्हाट आर दीज, हम लोग आगे फर्दर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो डिवाइडेड into three parts: प्रोफेशन, बिजनेस। So our first activity will be non-economic activities. These activities are performed out of love, sympathy, care, affection, sentiment, etc. In simple words, these are those activities which are not done with the aim of earning money. Means जो जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनका मेन एम मनी अर्न करना नहीं होता। इनका मेन एम होता है सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। So, for example, doing charity work, cooking at home, etc. So, in the end of the result, non-economic activity is not for earning profit or creation of wealth, but it gives the satisfaction to your soul. Now, our next activity will be the economic activity. What is economic activity? So, these are those activities which are performed to earn livelihood. मीन्स जो एक्टिविटी हम अपने लाइवलीहुड यानी अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, अपने जो अपनी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेक विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। ये सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली मनी अर्न करने के लिए की जाती है। द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इनका मेन एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना और वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ मतलब पैसा क्रिएट करना। मेन हम लोगों का इसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जितने भी सब लोग काम करते हैं, प्रोफेशन होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, इनका मेन मोटिव ये होता है कि एट लास्ट हमें पैसा कमाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन ऑफिस, प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, ये सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती है। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर थ्री पार्ट्स। तो कौन से वो थ्री पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? फर्स्ट विल बी द बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस में हमारा क्या क्या आ जाएगा? बिजनेस में हमारा ट्रेडिंग आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे बिजनेस मटीरियल में कि हम कोई भी सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है वो आती है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स हम लोग जितने भी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं उनको कोई ना कोई प्रोफेशन होता है। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन हो गया, किसी का लीगल प्रोफेशन हो गया, कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। तो वो सारे हमारे आते हैं प्रोफेशनल्स में। नेक्स्ट विल बी द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंडर क्या क्या आता है कि भाई कौन किस टाइप का काम कर रहा है। जैसे कि मैनेजर हो गया, कोई क्लर्क है, कोई सेल्स पर्सन है, तो ये हमारे कुछ सब एम्प्लॉयमेंट में आ गए।